लाहौर में 23 मार्च 1931 के दिन की सुबह हर दिन से अलग थी। तेज हवाएं चल रही थी, मौसम बदल रहा था, आसमान में बिजली चमक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। भगत सिंह के फांसी दिए जाने के 2 घंटे पहले उनके वकील उनसे मिलने आए थे। उसी समय भगत सिंह शेर की तरह जेल में चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह ने उनसे आते ही पूछा, आप मेरी किताब लिवोनिस लेनिन लाए या नहीं? जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो उन्होंने लोगों के लिए अपना आखिरी संदेश दिया, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। वकील के जाते ही जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव को बताया कि उन्हें 12 घंटे पहले ही फांसी दी जाएगी। यह बात सुनते ही भगत सिंह के मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने फांसी के एक दिन पहले जेल के सफाई कर्मचारी से घर के खाने की इच्छा जताई। उनकी ये आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई और उन्हें आखिरी समय में अपने घर का खाना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, आज हम भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 के दिन की वो शुरुआत थी, लेकिन भगत सिंह के लिए वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। ये वही दिन था जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी। जेल के कैदी इस बात से हैरान थे कि 4 बजे वार्डन चरत सिंह ने उनसे साफ कह दिया था कि अपनी कोठरियों में चले जाएं। सभी के मन में सवाल था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया गया। तभी कोई फुसफुसाया, आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। इतना सुनते ही पूरे जेल में एक पल में शांति सी छा गई। देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 27 मार्च 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में बंगा गांव में हुआ था। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले में है। सभी कैदी जेल में उस रास्ते की तरफ देख रहे थे जहां से भगत सिंह फांसी के लिए ले जाए जाने वाले थे। कुछ ही देर में वो पल आया और भगत सिंह उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक पंजाब कांग्रेस के एक नेता भीमसेन सच्चर की आवाज सुनाई दी। वह चीखते हुए भगत सिंह से पूछ रहे थे कि आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्फ्रेंस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। इस पर भगत सिंह ने उनसे कहा, इनकलाबियों को तो मरना ही होता है, उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है और अदालत में अपील नहीं। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों को एक एक करके वजन किया गया, जो कि बढ़ चुका था। फिर सबसे अपना आखिरी स्नान करने के लिए कहा गया और उनको काले कपड़े पहनाए गए। वार्डन चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में कहा, वाहेगुरु को याद करो। इस पर भगत सिंह ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी ईश्वर को याद नहीं किया, अगर अब याद करूंगा तो वो सोचेंगी कि मैं डरपोक हूँ और आखिरी समय में माफ़ी मांगने आया हूँ। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज इन तीनों सेनानियों के बलिदान के 92 साल पूरे हो चुके हैं। अदालती आदेश के मुताबिक इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को इन तीनों को देर शाम को करीब 7 बजे ही फांसी लगा दी। भगत सिंह अक्सर जेल से पत्र लिखा करते थे और उनके जेल से लिखा गया आखिरी खत अपने साथियों के नाम लिखा हुआ था, जो उर्दू में लिखा था। पत्र का हिंदी अनुवाद चमन लाल की किताब द भगत सिंह रीडर से लिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि साथियों, स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर या पाबंद होकर न रहूँ। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदेश ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा नहीं रह सकता। मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह होने की उम्मीद करेगी। इससे आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आज मुझे खुद पर बहुत गर्व होता है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। सन 1919 से लागू शासन सुधार अधिनियमों की जांच के लिए फरवरी 1927 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर पहुंचा।
लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, जिसकी भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतनी अधिक भीड़ और उनका विरोध देख सहायक अधीक्षक सैंडर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और इसी वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय भगत सिंह के आदर्श पुरुषों में से एक थे, इसलिए उन्होंने उनकी मृत्यु का बदला लेने की ठान ली और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल को काम दिया। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई। जयगोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल में चार दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिसके तुरंत बाद वह होश खो बैठे। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली दागकर उसे मारने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भागने लगे, एक सिपाही चनन सिंह ने इसका पीछा करना शुरू किया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया और कहा, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उन्हें गोली मार दी। क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मारकर लालाजी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पूरे देश में क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार बुरी तरह बौखला गई। हालात ऐसे हो गए कि सिख होने के बाद भी भगत सिंह के केस और दाढ़ी काटनी पड़ी। इसके बाद 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी दे जा रही थी, फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उससे उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा, मैं लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ना चाहता हूँ और उसे पूरा पढ़ने का उन्हें समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी उनके फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो, और मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तीनों क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमना शुरू कर दिया। 23 मार्च 1931 की रात को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के तीनों सपूतों को फांसी पर लटका दिया। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।